बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बेटे उर्दू की बुक खोलें। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 12 है, जिसका उन्वान है सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा है। चलो बेटे हम रीडिंग शुरू करते हैं। मरीहा 7वीं जमात में पढ़ती है। पिछले 2 हफ़्तों से उसकी जमात तालीमी और तफरीही सैर का प्रोग्राम बना रही थी। कोई तालबा मंगला डैम देखना चाहती थी, तो कोई कोस्तान नमक खियोड़ा देखने की शौकीन थी, कोई हिरन मीनार देखने की ख्वाहिश। हिरन मीनार कहाँ पे है? शेखुपुरा में है, ज़ाहिर कर रही थी। तो कोई छांगा मांगा के जंगल की सैर करने की तमन्ना रखती थी। लड़कियों से सैर के लिए किसी एक मकाम का फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। बिल आखिर सब तालबात ने फ़ैसले का हक़ अपनी प्यारी उस्तानी मिस मुमताज़ को दे दिया। प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह हम लाहौर जाएंगे। वहाँ मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला देखने के बाद हम सपहर को, यानी दोपहर के बाद का जो टाइम होता है उसको सपहर बोलते हैं। सपहर को अंडरलाइन करें, जिसको आफ्टरनून हम लोग बोलते हैं, को वाहगा की सरहद पर जाएंगे और परचम उतारने की तकरीब देखेंगे। ठीक है बेटे, ये उनका ट्रिप जाना था, जैसे आपका भी ट्रिप गया था ना। आपका ट्रिप इस्लामाबाद गया था, तो पहले यही बात हो रही थी लाहौर जाएंगे, कहाँ क्या देखना है हमने। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा डिसाइड हो गया कि हमने इस्लामाबाद जाना है और कौन कौन से पॉइंट्स हमने वहाँ देखने हैं। ठीक है, इसी तरह इनका ट्रिप गया। मुकर्रा दिन वो दोपहर के वक्त वाहगा की सरहद पर पहुँच गए। फ़िज़ा मिली नगमों से गूंज रही थी। मिली नगमे कौन से होते हैं? जो मुल्क के लिए गीत गाए जाते हैं। लोग बहुत पुरजोश थे, बहुत बेताबी से, बड़ी खुशी से देख रहे थे। सारी चीज़ें दिखाई दे रहे थे। वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लाउड स्पीकर की आवाज़ और लोगों के नारों के बायस कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। कान पड़ी आवाज़ क्या होती है? कि कोई आवाज़ और नहीं सुनाई दे रही थी, के साथ बैठे की किसी की आवाज़ भी नहीं सुनती थी कि इतनी ऊंची आवाज़ में पाकिस्तान जिंदाबाद और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लग रहे थे। लाउड स्पीकर पर नगमा गूंज रहा था। कौन सा नगमा था? ये है उसके बोल, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। लोग इस नगमे पर झूम रहे थे, यानी लहरा रहे थे, खुश हो रहे थे। हज़ारों लोगों के हाथों में पाकिस्तानी झंडे और झंडियाँ थीं, वो इन्हें फ़ज़ा में लहरा रहे थे। सामने वाहगा के सरहदी दरवाज़े पर सबसे हिलाली परचम पूरी आबोताब, यानी पूरी आबोताब, इसको अंडरलाइन कीजिए, चमक दमक के साथ लहरा रहा था। सूरज गरूब होने को था। अब परचम उतारने का मरहला, यानी वक्त आ चुका था, आन पहुंचा था। पाकिस्तान रेंजर्स के चाको चौबंद यानी होशियार चुस्त लोग, जवानों ने बड़े अदब एहतराम के साथ परचम की रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खींचना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता परचम नीचे आता गया। जब परचम इतना नीचे आ गया कि इसे हाथ में पकड़ा जा सके, तो पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने कमाल चाबुकदस्ती से, यानी चाबुकदस्ती महारत के साथ, दलेरी के साथ और महारत के साथ ये परचम को तय किया। अदब के साथ ट्रे में सजाया और बावकार अंदाज, यानी बाअदब अंदाज से, पुरवकार अंदाज से में चलते हुए कमरे में चले गए। यूँ ये पुरजोश और पुरवकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। वापसी पर मिस मुमताज़ और तालिबात कौमी परचम के हवाले से बातचीत करती रहीं, जो कुछ इस तरह से है। राबिया, ये उनके दरमियान अब ये मुकालमा, जब हम सारी तकरीब देख लेते हैं तो उसके बाद 1-2 लोगों के दरमियान बात हो रही होती है ना कि क्या, इसी तरह ये बात हुई। ये मुकालमे की तर्ज में हुई बात। राबिया, मैडम हमें कौमी परचम के बारे में कुछ मालूमात दें। मैडम, कहने को तो परचम कपड़े का एक टुकड़ा होता है, लेकिन जब यह कपड़ा किसी ख़ास तनासुब और मखसूस रंगों के बायस परचम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो ये महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि ये इस मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार की अलामत बन जाता है। कौमी परचम किसी भी मुल्क की पहचान और शनाख्त होता है। हमारा परचम हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का निशान है। फ़ातिमा, मैडम हमारे परचम पर चांद सितारा क्यों बनाया गया है? मैडम, फ़ातिमा बेटी, हमारा परचम 2 रंगों पर मुश्तमिल है। इसमें सब्ज़ और सफ़ेद रंग शामिल हैं। सफ़ेद रंग 1/4 और सब्ज़ रंग 3/4 होता है। ये इसके 3 हिस्से जो है वो सब्ज़ रंग है, एक हिस्सा जो है वो सफ़ेद रंग का है। सब्ज़ रंग पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। और ये हिस्सा जो है ये क्या है? सफ़ेद पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की अलामत है, जो कम लोग हैं
उनकी अलामत है जो गैर मुस्लिम हैं। हम कौमी तराने में पढ़ते हैं, परचमे सितारा व हिलाल रहबरे तरक्की व कमाल। इसका मतलब है कि हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की का रहबर है, रहबर रहनुमा है। हिलाल क्या है? ये जो चाँद है, पहली रात के चाँद को कहते हैं। जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चाँद बन जाता है, इसी तरह अल्लाह के फजल व करम से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामज़न है, यानी बड़ा हुआ चल रहा है। इस पर 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। 5 कोनों से इस्लाम के 5 स्तून मुराद हैं। कौन से 5 स्तून हैं इस्लाम के? आज की हमारी यहाँ तक रीडिंग है, लेकिन हमने ये पढ़ना है 5 कोनों वाला ये जो है इसके सितारा, इसके जो हैं ये क्या कौन कौन से हैं? पहला है तौहीद, नमाज। पाकिस्तान इस्लाम के 5 स्तून है ना, अल्लाह ताला को एक मानना, और उसके बाद अपने रसूल को मानना, और नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा, ये अरकान हैं हमारे इसके इस्लाम के। ये मुराद हैं। यहाँ तक है हमारी आज की रीडिंग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम अब बाकी की रीडिंग मुकम्मल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।